आदाब नाजरीन, जी सलाम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफ़ान अंसारी। वजारत दाखिला ने सभी रियासतों को ख़त लिखकर सप्लाई के लिए जा रहे सभी ट्रकों को दाखिले की मंजूरी देने के लिए कहा है। लॉकडाउन की मियाद को बढ़ाने के बाद अवामी परेशानी को देखते हुए वजारत दाखिला ने यह फैसला किया है। बचाव ही इलाज के तहत कई रियासतों में लॉकडाउन की मियाद को बढ़ाया गया है और इसी दौरान कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला अफसरान के साथ मीटिंग कर हालात का जायजा भी ले रहे हैं। वहीं तमिलनाडु में सड़कों पर बढ़ रही ट्रैफिक को देखते हुए पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। रियासत के वजीर सेहत लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हैदराबाद पुलिस ने अवामी जरूरियात को देखते हुए ब्लड देकर लोगों को सामने आने का रास्ता दिखाया है। हालांकि रियासती कांग्रेस हुकूमत से जरूरी सहूलियात बढ़ाने की मांग कर रही है। मौजूदा हालात में ईसाई तबके के त्यौहार को घरों में ही मनाने पर जोर दिया जा रहा है, तो तिरुपति के एमएलए ने हेल्थ वर्करों को जरूरी सामान मुहैया कराया। कांग्रेस पार्टी में एक टास्क फोर्स बना के एक कोरोना रिलीफ मेजर्स पे हम सीरियसली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम ये भी कॉल दे रहे हैं कि तेलंगाना राज्य में पूरी की पूरी कांग्रेस कैडर्स इस कोरोना रिलीफ मेजर्स में पार्टिसिपेट करना। हम आज जो प्रेस मीट में जो बताए थे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में अनाउंस किया था और स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था एज कोरोना रिलीफ मेजर्स, उसमें ज़्यादातर चीज़ नहीं हुई अभी तक। तेलंगाना गवर्नमेंट ने 1500 रुपए की बात की, हर बीपीएल फैमिली को नहीं पहुंचा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 केजी राइस की बात किया, वो नहीं पहुंचा। जो माइग्रेंट लेबर को कोई हेल्प नहीं पहुंचा। इस चीज़ों में हम अपील कर रहे हैं दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को, इस कोरोना टाइम पे हमारी पूरी सेक्शंस को मदद करिए। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द ईस्टर फेस्टिवल। एवरी ईयर वी यूज्ड टू or celebrate in the churches, but this year due to corona disease we are celebrating at homes. All are celebrating in their homes, so we are praying to God to go to church and to celebrate prayers, other prayers. So that's why we are requesting our God to bless us, and we shall go to church and we shall pray to our Lord Jesus Christ. This lockdown, we are just gathered in house and we are playing Almighty regarding this coronavirus, and we are just requesting God to wipe this coronavirus from our nation as well as from कर्नाटक कांग्रेस के रियासती सदर डीके शिव कुमार ने पीएम मोदी से किसानों की परेशानियों को दूर करने की मांग की है। रियासत में लॉकडाउन की वजह से बनाना ही खेती तबाह होती जा रही है। वहीं फूल की खेती करने वालों के बीच पहुंचे कांग्रेस के लीडर ने रियासत हुकूमत पर अनदेखी का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि राजधानी बेंगलोर के किसानों का जब ये हाल है तो दूसरे दराज के इलाकों का क्या हाल होगा। लॉकडाउन के किसानों के हालात लगातार चर्चा करते हुए कांग्रेस के लीडर ने पीएम मोदी से मुदाखलत की भी मांग की है। The Honorable Prime Minister of this country, you said you are going to save the farmer. The first day you announced a lock day. Within 4 hours, we are cooperating with you. We will cooperate with you. The entire Congress party in the country, all the opposition party in the country, we are ready to cooperate with you. Definitely, the lives of the people is important. At the same time, health is important. If the farmers is the backbone of this country, I request you to send your officials. Not even a single official has come from the past 20 days. Since 20 days there is a lockdown in the state. Still there is 30 days, 25 days ahead. No official has come. No minister has come. Here my legislators is here, is in this part. This is not very far away. This is just near the capital. This is in the Bangalore rural district. Not even a single officer or a bureaucrat or a politician has come to save this farmer.
कोरोना के खिलाफ जारी जंग में हेल्थ वर्कर के अलावा पुलिस और इंतजामिया अपना सब कुछ दांव पर लगा रही हैं। आज इसमें आंध्र प्रदेश की एक खातून वॉरियर का नाम भी जुड़ गया है, जो अपने 1 महीने से कम उम्र के बच्चे को छोड़कर ड्यूटी ज्वाइन कर कमिश्नर ऑफ ग्रेटर विशाखापट्टनम श्री जाना ने मिसाल पेश की है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के ऐलान के बाद कोरोना वायरस के खिलाफ शुरू हुई इस जंग में अपनी सतह से हर कोई मदद को तैयार है। इसी सिमत में एक और नाम आया है आंध्र प्रदेश के खातून IAS अफसर श्री जाना का। बच्चे की पैदाइश के महज 22 दिन बाद ही वे अपनी जिम्मेदारी संभालने लगी। ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम की कमिश्नर श्री जाना का कहना है कि इंसानियत की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है, क्योंकि यकजहती ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। As a human, it's my response to be of some help in these times to the administration. So it is a very personal choice that I had made. Nobody had forced me or asked me to do this, but it's a personal choice that I felt that this is the time probably we should all stand together and be of strength to each other. So I thought my presence, if at all, could be of any smaller help. I should not step back. कोरोना वायरस के खराब होते हालात के बीच अपने मासूम बेटे को घर पर छोड़कर इस जंग में कूदी खातून अफसर काफी सुर्खियों में हैं। उनका कहना है कि मौजूदा हालात में ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो साथ आकर लोगों की मदद करें। इस काम में उनका पूरा कुनबा भी उनके साथ खड़ा है। Of course, consulting with the family is the most critical thing, because this decision doesn't stop with me alone. It's the baby. It's to do with my husband equally. It's to do with my parents, my extended family, everybody. After consulting them, only after they had given me that confidence and strength that it's okay. If it's that sense of responsibility that it's calling you into the duty. We are there to support you and take care of the baby. मुल्क में इस वक्त 21 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में सभी लोग अपने घरों में कैद होकर अपनी यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार सोशल डिस्टेंसिंग बनाने पर जोर दिया जा रहा है, जिसे देखते हुए कई रियासतों के लॉकडाउन की हद को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे हालात में भी यह खातून IAS अफसर अपनी जिम्मेदारी और घर दोनों को संभाल रही है। I have to divide my time between my official work and also my duty towards my child. I am inculcating that kind of a discipline into me. I try to come back home every 4 hours so that I take care of my baby, nurture my baby. But I also don't miss out on being there in the office duty wherever I am required the most. So I'm trying to manage. It's more about disciplining oneself. I'm trying to learn that. हामिला के हालात में अक्सर ख्वातीन मुलाजिम लंबी छुट्टी पर चली जाती हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में एक बाख्तियार खातून अफसर का अपने बारे में लिया गया फैसला दूसरों के लिए बाइसे सबक है, जो परेशानी के हालात में अपने घर के साथ साथ मुल्क के अवाम की जिम्मेदारी भी संभाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना वायरस के खतरात और लॉकडाउन के बीच हामिला खातून काफ़ी फिक्रमंद नजर आ रही हैं। इस मामले में हैदराबाद की मशहूर खातून डॉक्टर रोया रोजोटी ने उन्हें टेस्ट कराकर किसी तरह के खतरात से बचने का मशवरा दिया है। इस मामले में उनका ये कहना है कि पहले 3 महीने में इसका ज़्यादा खतरा बना रहता है, इसीलिए इस दौरान ऐसे ख्वातीन को मोहतात रहने की ज़रूरत है। चीन, अमेरिका जैसे ममालिक में हामिला खातून की जाँच रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने दीगर परेशानियों पर भी रोशनी डाली। Especially those ladies who are pregnant and they are carrying a baby, those ones who are just going to deliver, they are 9 months. Patient जो pregnant है, कोई खांसी है और dry cough है, sore throat है, COVID testing is compulsorily to be done. अगर COVID test positive है, she has to be referred to the regional center, which regional center government of India has already announced. अगर COVID negative है, the delivery can be done as per the indication, whether cesarean or normal delivery. Nothing else is being recommended. If the COVID test is positive, mother
what to do with the baby and what should be the mode of delivery. There are two schools of thought. WHO, which mostly Indian government, we are following WHO recommendation, which normal delivery can be done. But in US and China, they are more in favor of operative delivery and cesarean. The second question which you may ask, whether I can feed my baby. The answer is yes. As per the recommendation of WHO, which mother and the baby should not be separated, and breastfeeding can be done, as they have found that there is no vertical transmission. मरकजी हुकूमत जान भी जहान भी की पॉलिसी पर काम कर रही है और इसी के तहत आज से मरकजी सरकार के तहत आने वाले दफातर को खोल दिया गया है। आज से यहां पर काम शुरू हो गया है। पीएमओ की तरफ से कहा गया था कि सभी वुज़रा दफ्तरों से काम करें। इस पर अमल करते हुए अफसरान और वुज़रा आज से अपने अपने दफ्तर पहुंचे। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर, किरेन रिजिजू, गिरिराज सिंह, प्रहलाद पटेल और अर्जुन मुंडा अपनी अपनी वजारत पहुंचकर कामकाज संभाल चुके हैं। ऑफिस को भी चलाना है और सावधानी भी बरतना है, तो यहाँ जो सीनियर ऑफिसर्स हैं और जो ज़रूरी है वही आएंगे, बाकी स्टाफ तो अभी आएंगे नहीं। बहुत ही ज़रूरी वाला स्टाफ और सीनियर लेवल ऑफिसर्स उसके साथ में हम लोग ऑफिस को चला रहे हैं और 9:30 सुबह से हम लोग ऑफिस चलाने का जो पहले पुराना सिस्टम है वही करेंगे, लेकिन बहुत ही केयरफुल होगा, सब जो गाइडलाइंस है वो मेंटेन करते हुए। एक तरफ बेटी का यौम पैदाइश तो दूसरी तरफ वतन अजीज के तय फर्ज की अदायगी। एक ऐसी ही कहानी है कोरोना वॉरियर्स की जो अपने फर्ज निभाने के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान कर रहे हैं। इस सिमत में लखनऊ में तैनात एसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह का दर्द फेसबुक पर एक नज्म के तौर पर दिखाई दिया। कोरोना पर उन्होंने अपनी एक नज्म लिखा और उन्होंने लिखा है कि समाज के हर भूखे बच्चे में तुम्हारा अक्स देखकर हमारा दिल तनावाई से भर जाता है। दरअसल एसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह की बेटी का दूसरा यौम पैदाइश 25 अप्रैल को है। अब उन्हें नहीं पता है कि बेटी का दूसरा बर्थडे वो बेटी के साथ मना पाएंगे या फिर नहीं। इसीलिए उन्होंने एक तस्वीर फेसबुक पर डालकर एक नज्म लिखी है। देखते ही देखते ये पोस्ट वायरल हो गई है। कोरोना वॉरियर्स हर मोर्चे पर लगातार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कवायद कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में तमाम पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो फर्ज के आगे अपने घर वालों को भूल गए हैं। हमारे साथ स्वतंत्र सिंह हैं, इन्होंने एक कविता पोस्ट की है, हमसे सीधे बात करते हैं। कविता आपने पोस्ट की है, कविता का क्या मार्मिक अर्थ है, किस वजह से आपने कविता पोस्ट की है? देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वैश्विक महामारी से निपटने में पुलिस हो जाए चाहे डॉक्टर्स हों, ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स के रूप में सामने आए हैं। हम लोग जनता के बीच में हैं, जाके उनके बीच में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को काफ़ी हम लोग वल्नरेबल हैं इस चीज़ से। तो इस वजह से मैंने जब लॉकडाउन शुरू हुआ तभी अपने परिवार को अपने से दूर कर दिया ताकि मेरी वजह से मेरे परिवार पर कोई ऐसा संकट ना आने पाए। तो इसी को लेके मेरी बेटी जो कि 2 साल की है, अक्षदा नाम है उसका, वो काफ़ी दिनों से मुझसे दूर है, तो उसको याद करते हुए मैंने कुछ लाइनें लिखी थी जिसको मैंने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया था, जो काफ़ी वायरल हुई, उसको काफ़ी सराहा गया था। हम सोच चाहेंगे कि क्या कविता लिखी थी, कविता का अर्थ क्या था? जी बिल्कुल, मेरी कविता जो है मेरी बेटी को एक संदेश था कि कोरोना को हमको हराना है। साथ में मेरा उसके प्रति प्यार था जो कि मैं उसको मिस कर रहा था, तो मैंने उसके लिए लिखा था। कविता कुछ यूँ थी कि बेटी अक्षदा को खत लिखना, वहीं कोरोना हार जाता है। आज 15वें दिन भी तुम्हारा मुझसे दूर होना, वहीं कोरोना हार जाता है। रोज़ तुमको याद करते हुए वर्दी पहन ड्यूटी पर जाना, वहीं कोरोना हार जाता है। कभी देर रात में अथवा कभी 2 रातों के बाद घर आकर तुमको खोजना, वहीं कोरोना हार जाता है। और वीडियो कॉल पर तुम्हारा तुतलाते हुए मुझे डैडा कहना और कहकर अपने पास बुलाना, वहीं कोरोना हार जाता है। बाय बोलने पर तुम्हारा फ़ोन न रखने के लिए नो कहना, वहीं कोरोना हार जाता है। और समाज में हर बच्चे में तुम्हारा अक्स देखकर मेरा थका शरीर और हारा हुआ मन का पुनः ऊर्जा से भर जाना, वहीं कोरोना हार जाता है। और लास्ट में मैंने लॉकडाउन के लिए लोगों से ये अपील भी की थी उसमें कि उम्मीद करता हूँ कि लॉकडाउन का 14 अप्रैल से आगे न बढ़ना, वहीं कोरोना हार जाता है। और लास्ट में चूंकि आने वाले 25 अप्रैल को उसका जन्मदिन है, तो इसलिए मैंने उसके जन्मदिन पे साथ रहने की उम्मीद जगाई थी और ये कहा था कि शायद हम लोग साथ में होंगे। मैंने उसमें लिखा था कि विश्वास है कि आने वाले 25 अप्रैल को विश्वास है आने वाले तुम्हारे जन्मदिन पर हमारा साथ में रहना, वहीं कोरोना हार जाता है।
तो आप कह सकते हैं कि स्वतंत्र सिंह वो कोरोना वॉरियर हैं जिन्होंने अपने परिवार को दूर कर दिया है ताकि वो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभा सकें, अपने फ़र्ज को बाखूबी निभाते हुए स्वतंत्र सिंह दिखाई पड़ रहे हैं। अपनी बेटी को दूर कर दिया है और उसकी याद में उन्होंने बाकायदा एक कविता पोस्ट की है जो इस वक्त ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। कैमरामैन जयप्रकाश साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। कोरोना वायरस दुनिया को भले ही सता रहा हो, लेकिन अमेरिका को इस वायरस ने डरा दिया है। यही वजह है कि अमेरिकी तारीख में जो कभी नहीं हुआ वो अब हुआ है। कोरोना बहरान को देखते हुए अमेरिका ने कुदरती आफत का ऐलान तो बहुत पहले कर दिया था, लेकिन हर दिन बढ़ते आदादोशुमार और न्यूयॉर्क के मौजूदा बुरे हाल ने उसे डरा दिया है। और डर भी ऐसा कि अब उस सूबे में भी आफत का ऐलान कर दिया गया है जहां फिलहाल इन्फेक्शन का हाल उतना बुरा नहीं है। अमेरिका की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि उसके सभी 50 सूबों में कुदरती आफत का ऐलान कर दिया गया है। अमेरिका के लिए कोरोना से निपटना एक बड़ा चैलेंज है। ऐसे में न सिर्फ इलाज के जरिए बल्कि लोगों को ज़हनी तौर पर बेहतर बनाकर बचाया जा सकता है और इसके लिए कोरोना फाइटर्स का हौसला बढ़ाना जरूरी है। इसी मकसद से अमेरिकी जंगी तैयारी ने कोरोना की जंग में सबसे आगे खड़े लोगों का शुक्रिया अदा करने और यकजहती का पैगाम देने के लिए लॉस वेगास में उड़ान भरी। कोरोना के इलाज में लगे लोगों के लिए ये जंग बहुत बड़ी है और इससे लड़ना भी है, कोरोना को हराना भी है और ये तभी मुमकिन है जब हिम्मत से इसका मुकाबला किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।